नून वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बेंगलुरु में रसोई गैस के फटने से एक ही खानदान के 9 अफराद झुलस गए। बेंगलुरु में एसएसएलसी का इम्तिहान लिख रही तालिबा पेट के दर्द की शिकायत के बाद फौत हो गई। मैसूर में ट्रैफिक पुलिस ने इस्तेमाल किया आम खवातीन का टॉयलेट, वीडियो हुआ वायरल। हिंदू मुस्लिम को बांटने वाले लोग सुधर जाए वरना बिहारी लोग सुधार देंगे। हजरत मौलाना महमूद मदनी का जमीयत के आम इजलास से किशनगंज में खिताब। निजाम कॉलेज ग्राउंड के बजाय ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड मानसाब टैंक पर मुनक्किद होगी जमीयत की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस। किंदोज हमले में शहीद हुए नन्हे हुफ्फाज़ इकराम की लाशों पर आलमी बरादरी खामोश क्यों है। सलमान खान को 5 साल की सजा, 10,000 रुपए का जुर्माना भी। केरला एक प्रोफेसर का मुतनाज़ा बयान, जीन्स और शर्ट पहनने वाली खवातीन ख्वाजा सराहों को जन्म देती हैं। फेसबुक का एतराफ, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 8.7 करोड़ अफराद के डेटे का किया गलत इस्तेमाल। दहशतगर्दों से राबते के शक में यूपी के मदरसे से 7 कश्मीरी तलबा गिरफ्तार। बेटे की मौत पर भी अमन का पैगाम देकर इमाम साहब ने जीत लिया हिंदुस्तान का दिल। अमेरिका यूट्यूब के सदर दफ्तर में फायरिंग से एक हलाकत और मुतअद्दिद अफराद जख्मी। यूएई का जारी करदा ड्राइविंग लाइसेंस 50 ममालिक में कारआमद होगा। तकरीर 2014 ईस्वी में दाइश के हाथों मारे जाने वाले इराकी फौजियों में 158 की लाशें बरामद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। बेंगलुरु, यहां पीनिया के दासरहल्ली में एक रसोई गैस अचानक फट जाने से घर में मौजूद 9 अफराद की जलकर जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। इत्तला के मुताबिक जख्मियों की शनाख्त देवराजू, लक्ष्मम्मा, महेश्वरम्मा, सोमा शेखर, हनुरप्पा, निरंजन, देविका और संगीता की हैसियत से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि गैस को रात के औकात में बंद नहीं किया गया था, जिसकी वजह से अलग सुबह यह गैस अचानक फट पड़ा और फिर घर में मौजूद तमाम अफराद झुलस गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दूसरी खबर बेंगलुरु से। एसएसएलसी इम्तिहान लिख रही एक तालिबा अपने एक पर्चा लिखने के बाद अचानक पेट का दर्द होने की वजह से अस्पताल पहुंचाने के दौरान वह हलाक हो गई है। तालिबा की शनाख्त स्वीटी डिसोजा उम्र 15 की हैसियत से कर ली गई है, जो कि सेंट ऑन्स हाई स्कूल बोलार में जेर तालीम थी। बताया जा रहा है कि इम्तिहान खत्म करके घर लौटी तो अचानक पेट के दर्द की शिकायत हुई, फिर अचानक उसको अस्पताल पहुंचाया गया मगर वो रात देर गए फौत हो गई। अब खबर मैसूर से। मैसूर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक आम खवातीन का बैतुल खला इस्तेमाल करने की वजह से लेडी जिम्मेदार की जानिब से जहां सख्त सुस्त सुनना पड़ा, वहीं आवाम के सामने बेइज्जती का भी सामना करना पड़ा है। इत्तला के मुताबिक ये मामला मैसूर के देही बस अड्डे के करीब पेश आया। ट्रैफिक पुलिस लेडीज टॉयलेट की जिम्मेदार खातून के एतराज़ात की परवाह किए बिना और टॉयलेट इस्तेमाल करने लगा और जब वापस लौटा तो इस खातून ने दोबारा इसको आड़े हाथों ले लिया और करीब में मौजूद लोगों ने इस पूरे मामले को कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसकी बिना पर मकामी ट्रैफिक पुलिस को बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। अब खबर बिहार के किशनगंज से। बिहार के सीमांचल इलाके के किशनगंज में कल सुबह ठीक 9 बजे जमीयत उलमाए बिहार के ज़ेर एहतिमाम अज़ीमुश्शान तारीख साज कौमी एकता कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत करते हुए इस इजलास को भरपूर कामयाब बनाया। फिदाए मिल्लत नगर लहरा चौक का मैदान आवाम से खचाखच भरा हुआ था। इस मौके पर तमाम मुकर्रिरीन का इजहार ख्याल इसी बात पर था कि मुल्क की हिंद के तमाम तबकात के लोगों के दिलों में मोहब्बत की तुखमरेजी की जाए। कौमी नारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, भाई भाई को अमली जामा पहनाया जाए ताकि फ़िरक़ापरस्त ताकतें जो इनमें नफरत के जहर घोल कर इत्तेहाद को पारा पारा करना चाह रहे हैं वो अपने मकसद में नाकाम हो जाए। इस मौके पर जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना महमूद मदनी ने आखिर में खिताब करते हुए कहा कि यहाँ के लोग कौमी यकजहती के लिए जमा हुए हैं, जो गर्मी की परवाह किए बगैर लाखों की तादाद में बैठ कर फ़िरक़ावारियत के खिलाफ आवाज़ लगाने और इत्तेहाद की दावत देने के लिए बैठे हुए हैं। सीमांचल के आवाम को सलाम पेश करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा
कि अगर मुसलमान इस्लाम का वफादार नहीं रहेगा तो वो किसी का वफादार नहीं रहेगा। सच्चा मुसलमान किसी से बेवफाई नहीं कर सकता। इस्लाम ने हमेशा जानवरों के साथ, पड़ोसियों के साथ, महल्ले वालों के साथ, वालिदैन के साथ, बच्चों के साथ एक ख़ास मामला और बर्ताव करने का हुक्म दिया है। हर चीज़ से वफादारी मुसलमान इसलिए करता है क्योंकि वो शरीयत पर अमल पैरा है, लिहाजा वो हर चीज़ के साथ समझौता कर सकता है मगर ईमान के साथ नहीं। लिहाजा शरीयत की हिफाजत तो खुद मुसलमान की जिम्मेदारी है, किसी सरकार की नहीं। मौलाना ने इस वक्त इत्तेहाद की बात करते हुए कहा कि जो लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो सुधर जाएं, वरना ये बिहारी जो मकोले के मुताबिक सब पर भारी हैं वो इनको दुरुस्त कर देंगे। मौलाना मौसूफ ने नो टू नेशन थ्योरी को निकाल फेंकने की बात करते हुए जमीयत की कारकर्दगी को नुमायां किया और कहा कि जमीयत वो अकेली तंजीम थी जिसने उन लोगों का सख्त जवाब दिया था जो ये कहते थे कि मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के लोग एक साथ नहीं रह सकते। मलूज़ है कि जिस तरह पूरे सीमांचल के इलाके और दीगर अजला बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, मधेपुरा, सहरसा, चंपारण वगैरह से आवाम ने शिरकत की थी, इसी तरह बैरून रियासत से भी आवाम का एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर मौजूद था। इस मौके पर ऋषिकेश हरिद्वार से श्री स्वामी चिदानंद स्वामी जी महाराज, दरगाह ख्वाजा अजमीरी के गद्दी नशी जनाब इल्हाज वाहिद हुसैन साहब अंगारा, सद जमीयत उलमा हिंद मौलाना क़ारी सैयद मोहम्मद उस्मान साहब मंसूरपुरी, हज़रत मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी, सदर जमीयत उलमा व रियासती वज़ीर मगरबी बंगाल, मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद समेत मकामी उलमा किराम ने अपने अपने खिताबात में इत्तेहाद की जानिब दावत दी। क़ारी नौशाद साहब की तिलावत से जलसे का आगाज़ हुआ था, जबकि इस्तकबालिया मौलाना अनवार आलम साहब ने पेश की। मौलाना अहमद अब्दुल्ला साहब ने नात और तराना ए जमीयत पेश किया। सदर जमीयत के खिताब और दुआ या कलिमात पर यह नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुंची। अब खबर हैदराबाद में मुनाकिदा कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में है, जिसकी जगह बदल दी गई है। लिहाजा मुफ्ती महमूद ज़ुबैर कासमी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा व आंध्र प्रदेश के मुताबिक बाज़ नागुज़ीर हुकूमती वजूहात की बुनियाद पर जमीयत उलमा के ज़ेर एहतिमाम 7 अप्रैल को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर मुनाकिद होने वाले अज़ीमुश्शान कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस अब हॉकी ग्राउंड पर मुनाकिद होगी, जो मान साहब टैंक से मुत्तसिल है। ये इक़दाम व फैसला हुकूमत की ख्वाहिश पर किया गया है। मुकम्मल इंतजामात और सहूलतों का अहतमाम किया जाएगा। तमाम अहबाब और वाबस्तगान जमीयत से इसी शौक़ व ज़ौक़ के साथ शिरकत की ख्वाहिश की गई है। अब खबर लुधियाना से। गुज़िश्ता रोज़ अफगानिस्तान के शहर कंदूज में नाटो अफवाज की तरफ से एक मदरसे के जलसे दस्तारबंदी प्रोग्राम पर किए गए हवाई हमले में शहीद हुए 100 से ज़ायद नन्हे बच्चों की हलाकत ने दुनिया भर के इंसानों को हला कर रख दिया है। इस दिल दहला देने वाले वाक़ये पर रंजोगम और शदीद गुस्से का इजहार करते हुए मजलिस अहरार इस्लाम भारत के कौमी सदर पंजाब के शाही इमाम मौलाना हबीबुर्रहमान सानी लुधियानवी ने कहा है कि हम नन्हे शुहदा के लिए दुआगो हैं जिन्हें वक्त के फ़िरऔन ने खौफ में आकर हलाक कर दिया है। शाही इमाम ने कहा कि हैरत की बात यह है कि फ्रांस और मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी का शिकार होने वालों के लिए मोमबत्तियाँ जलाने वाले अब खामोश क्यों हैं? उनको कौन सा सांप सूंघ गया है? क्या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे किसी के जिगर का टुकड़ा नहीं होते? क्या उनकी माएँ दीगर माओं की तरह अपने नौनिहालों का इंतजार नहीं करती हैं? शाही इमाम मौलाना हबीबुर्रहमान लुधियानवी ने आलमी बरादरी से सवाल किया कि क्या दहशतगर्दी का शिकार होने वालों में जो मुसलमान शामिल होते हैं उनका खून खून नहीं है? उन्होंने कहा कि हम मजलिस अहरार इस्लाम की जानिब से उन सब लोगों को इस दिल दहला देने वाली वारिदात पर आवाज़ बुलंद करने की अपील करते हैं जो अंग्रेज़ों के लिए मोमबत्तियां जलाने में पेश थे। आंखों की तकलीफ और बीनाई से परेशान अहबाब के लिए खुशखबरी। सीधी आई केयर सेंटर के नाम से नए अस्पताल का आगाज बेंगलुरु में हो चुका है। बेहतरीन सहूलियात के साथ, नए सेटअप के साथ अच्छी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाएगी। डॉक्टर आयशा नाजलीन से इस पते पर राबिता कर सकते हैं। अब खबर जयपुर से। जोधपुर की चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2 दहाई पुराने सियाह हिरन शिकार मामले में फिल्म अदाकार सलमान खान को मुजरिम करार देते हुए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। वहीं इस मामले में उनके 4 शरीक साथी मुल्जिमान को भी बरी कर दिया गया है। चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने खचाखच भरी अदालत में तकरीबन 11:30 बजे अपना फैसला सुनाया
उन्होंने इस मामले में अहम मुल्जिम सलमान को मुजरिम करार दिया, लेकिन शरीक मुल्जिम फिल्म अदाकार सैफ अली खान, अदाकारा सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को इल्जामात से बरी कर दिया। कबल अज़ीम बॉलीवुड के स्टार सलमान खान समेत सभी शरीक मुल्जिम सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अदालत में पहुंचे। इस वक्त सभी के चेहरों पर तशवीश छाई हुई थी। अदालत के फैसले के बाद सलमान के वकील ने सजा से मुतालिक बहस की। चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने इस मामले में 28 मार्च को हुई समाअत में ही फैसला महफूज कर लिया था। अदालत में दाखिल होते ही मजिस्ट्रेट ने मुस्कुराकर सभी मुल्जिमान को खुशामदीद कहा और सबसे पहले सलमान का नाम पूछा, जिस पर सलमान ने अपना नाम बताया। फैसले के दौरान सलमान के घरवाले भी अदालत में मौजूद थे। अदालत के फैसले के इम्कान में सलमान खान समेत सभी शरीक मुल्जिम कल शाम ही जोधपुर पहुंच गए थे। इस केस के तमाम मुल्जिम गुज़िश्ता रात से ही उलझन में मुब्तला थे। अदाकार सलमान को कत्ल करने की धमकी के पेश नज़र पुलिस ने इनके होटल के बाहर सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा था और आज समाअत के दौरान अदालत के अहाते में सख्त हिफाजती इंतजाम भी किए गए थे। काबिल जिक्र बात यह है कि सलमान खान 4 में से 3 मामलात में बरी हो चुके हैं। अदालत ने पहली हिरन शिकार मामले में सलमान पर दर्ज 3 मामलों में से 2 में उन्हें बरी कर दिया था। बॉलीवुड के स्टार सलमान खान समेत सभी शरीक मुल्जिम सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अदालत में पहुंचे थे। फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान 1998 में इन पर 2 काले हिरणों के शिकार का मामला दर्ज किया गया था। अदाकार सलमान खान के अलावा उनके शरीक अदाकार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम भी इस मामले में मुल्जिम थे, जिन्हें अदालत ने बरी कर दिया है। अब खबर तिरुवनंतपुरम से। केरला में एक कॉलेज के प्रोफेसर ने बुध को यह तबसरा करके एक नए तनाज़े को जन्म दे दिया कि जीन्स और शर्ट पहनने वाली खवातीन ख्वाजा सराहों को जन्म देंगी। रियासती हुकूमत ने कहा है कि उसने प्रोफेसर रजत कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने और उन्हें स्कूलों और कॉलेजों में सरकार के जरिए चलाई जा रही बेदारी क्लासेस से दूर रखने का फैसला किया है। वजीर सेहत के शैलजा ने एक बयान में कहा कि रजत कुमार ने अब तक अपना मुतनाज़ा बयान वापस नहीं लिया। हुकूमत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने पर गौर कर रही है। वो तौहम परस्ती को फरोग दे रहे हैं और मुसलसल खवातीन मुखालिफ तबसरे कर रहे हैं। कलाडी के श्री शंकर संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कुमार ने कसारगोड़ में तलबा के लिए मुनक्किदा एक बेदारी क्लास के दौरान मुबैना तौर से कहा कि जीन्स और शर्ट पहनने वाली और मर्दों की तरह कपड़े पहनने वाली खवातीन ट्रांसजेंडरों को जन्म देगी। उन्होंने कहा कि केरला में 6 लाख से ज्यादा ट्रांसजेंडर मौजूद हैं। अब खबर सैन फ्रांसिस्को से। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने तस्लीम किया है कि बरतानवी सियासी कंसल्टेंसी कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 8 करोड़ 70 लाख से जायद फेसबुक सारिफिन के ज़ाती डेटा का गलत इस्तेमाल किया। फेसबुक के चीफ टेक्नोलॉजी अफसर माइक स्क्रूफर ने मुख्तलिफ मीडिया ग्रुपों की जानिब से किए जा रहे दावे से ज्यादा इस तादाद की जानकारी अपने कॉर्पोरेट ब्लॉग पोस्ट पर देते हुए कबूल किया कि 8 करोड़ 70 लाख अफराद की मालूमात कैम्ब्रिज के साथ गलत तरीके से शेयर की गई। उन्होंने बताया कि कंपनी सारिफिन के ज़ाती डेटा पर ज्यादा कंट्रोल के लिए सख्त कदम उठा रही है। कंपनी तीसरे फरीक के ऐप डेवलपर्स के लिए दस्तयाब ज़ाती डेटा पर भी पाबंदी लगा रही है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा 8 करोड़ 70 लाख सारिफिन में से ज़्यादातर अमेरिका के हैं। काबिल गौर है कि अमेरिकी और बरतानवी मीडिया ने गुज़िश्ता माह दावा किया था कि बरतानवी कंसल्टेंसी कंपनी कैम्ब्रिज ने 5 करोड़ फेसबुक सारिफिन के डेटा का अमेरिकी सदारती इंतखाबात में गलत इस्तेमाल किया था। अमेरिका में 2016 के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने इस कंपनी की खिदमत हासिल की थी। फेसबुक ने करोड़ों सारिफिन के डेटा लीक होने के इंकशाफ के बाद उनके ज़ाती डेटा पर ज़्यादा कंट्रोल देने के लिए मार्च के आखिरी में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान किया था। गुज़िश्ता 17 मार्च को फेसबुक का डेटा लीक होने की खुफिया रिपोर्ट के बाद कंपनी को स्टॉक मार्केट में 100 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के जामिया अरबिया मदरसे के 7 कश्मीरी तालिब इल्मों को कौमी जांच एजेंसी NIA ने गिरफ्तार कर लिया है। मार्च में NIA की टीम ने इन तलबा और मदरसे के मुंतजिम से पूछगछ की है। दहशतगर्दों से कनेक्शन के शक में इन तालिब इल्मों को गिरफ्तार किया गया। मदरसे के मुंतजिम हबीब अहमद के छोटे भाई मौलाना मुफ्ती नजीब अहमद ने बताया कि NIA के 2 अफसरान दोपहर तकरीबन 2 बजे मदरसे के अहाते में दाखिल हुए और यहाँ अरबी की तालीम हासिल कर रहे 7 कश्मीरी तालिब इल्मों से बंद कमरे में देर तक पूछगिछ की। उन्होंने बताया कि 3 माह कबल अरबी ज़बान की तालीम हासिल करके जा चुके कश्मीरी नौजवान तौसीफ के बारे में टीम ने मालूमात ली। अब NIA ने इन 7 तालिब इल्मों को गिरफ्तार किया है।
हालांकि अभी एनआईए की तरफ से उसकी रस्मी मालूमात नहीं दी गई। चंद दिन कबल एनआईए ने कश्मीर में तौसीफ को गिरफ्तार किया था। नजीब ने बताया कि मदरसे मुंतजिम और तालिब इल्मों ने तहकीकात में पूरा ताउन दिया। गौरतलब है कि जामिया अरबिया मदरसा बांदा शहर से 16 किलोमीटर दूर हथौड़ा गांव में है। यह मशहूर मदरसा 1933 में कायम किया गया था। अब खबर मगरिबी बंगाल से। मगरिबी बंगाल के आसनसोल में रामनवमी पर हुए तशद्दुद में कई जानें चली गई। फसादियों ने वहां की नूरानी मस्जिद के इमाम के बेटे को भी कत्ल कर दिया। जवान बेटी की नाश देखने के बावजूद इमाम साहब ने आवाम से अमन कायम रखने की अपील की है। पुलिस का भी मानना है कि इमाम साहब की अपील से आवाम पर गहरा असर हुआ। हिंदी न्यूज़ ने इमाम रशीदी से बातचीत की। त्यौहार का दिन था, बेटा नमाज पढ़ रहा था कि तभी बाहर शोर शराबा हुआ। वो बाहर देखने गया कि मामला क्या है, तभी भीड़ में खो गया। हम तलाश करने की कोशिश करते रहे। फसाद के दौरान बाहर निकला हर शख्स फसादी नजर आता है। उसकी तलाश में निकले बड़े बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया, किसी तरह से उसको छुड़ाया। आइंदा सुबह अस्पताल से फोन कॉल आई, हमें एक लाश की तस्दीक के लिए बुलाया गया था। किसी तरह खुद को संभालते वहां पहुंचा तो देखा कि वही था। 16 साल नौजवान और मजबूत था मेरा बेटा। उसे बेरहमी से मारा गया, नाखून तोड़ दिए गए और उसके बाद आधा जिस्म जला हुआ था। मेरे बेटे को इस तरह से मारा गया था जैसा करना तो दूर की बात, देखना भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तड़प उठा, तभी याद आया कि मैं सिर्फ बाप नहीं, 30 सालों से मोहल्ले का इमाम भी हूं। मेरे आंसू लोगों के अंदर नाराजगी का सैलाब ला सकते हैं। पहले से जल रहा शहर मुकम्मल तौर पर खाक हो सकता है। मैंने आंसू पोंछ लिए। हजारों लोग ताज़ियत के लिए मेरे पास आए। सारे लोग नाराजगी का इजहार कर रहे थे। मैंने समझाया कि बेटी की मौत पर जरा भी तशद्दुद हुआ तो मैं मोहल्ला छोड़ दूंगा, शहर छोड़ दूंगा। अपील का असर नजर आया। जब जवान बेटी की लाश को देख चुका बाप कहता है तो असर तो होना ही था। सबसे बड़ी बात कि मेरे कहने से उनकी सोच में तब्दीली आई। जो सोचते थे कि फलां कौम कभी सच्ची बात कही नहीं सकती, मैंने सच्ची बात की और सब ने बेहद संजीदगी से उस पर अमल किया। बेटी की मौत को आज कई दिन गुजर गए। वक्त बहुत बड़ा मरहम है। अंदर से जख्म चाहे जितना जिंदा रहे, बाहर से सूखता नजर आता है। मैं रोज मस्जिद जाता हूँ, तसल्ली देने वालों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन एक लम्हे को भी बेटे का चेहरा मेरी आंखों से दूर नहीं जाता। चंद दिनों पहले मैं इससे नाराज हुआ था। अम्मी को बगैर बताए बाहर जाता और वो परेशान होती थी। मैंने इस बात पर बेटे को तो थप्पड़ भी मारे थे। नई उम्र के लड़कों की तरह पलटकर उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि ज़ारो कतार रोने लगा था। मैं खुद को ये सोचकर तसल्ली देता हूँ कि उसकी उम्र खुदा ने बस इतनी ही लिखी थी। मुलाकात करने वालों की दिलासों से खुद को समझा लेता हूँ, लेकिन उसकी माँ की हालत ख़राब है। मेरे पास कहने के लिए अल्फाज हैं, उसके पास सिर्फ आंसुओं का पैगाम है। कोई माँ इससे अलग भुलाकर भी क्या कर सकती है, जिसका हंसता बोलता बेटा अचानक यूं दुनिया छोड़ जाए। बाहरी लोगों को समझा पाता हूँ, लेकिन सच्चे आंसुओं के सामने तसल्ली के अल्फाज भी कहाँ से लाऊं। खैर, इस बात से खुद को तसल्ली देता हूँ कि अल्लाह ने अभी हमें हमारे सब्र का सिला दे दिया। बदले की आग नहीं भड़की, बल्कि वो लोग भी शर्मिंदा होंगे जिन्होंने इस बच्चे के साथ ऐसा किया। अब बस उसके मैट्रिक के रिजल्ट का इंतजार है। उसने बड़ी मेहनत और लगन से अपने इम्तिहान दिए थे। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका में पुलिस ने बताया है कि मंगल के रोज रियासत कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को के नजदीक वाक़ कंपनी यूट्यूब के सदर दफ्तर में एक खातून की फायरिंग से कम से कम 3 अफराद जख्मी हो गए। बादशाह फायरिंग करने वाली खातून ने खुदकशी कर ली। खातून नुमाइंदे के मुताबिक एक शख्स जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। सान ब्रूनो के पुलिस कमांडर इड बारेनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हुए थे, जिनको अस्पताल पहुंचा दिया गया। जख्मियों में एक शख्स चल बसा और हम समझते हैं कि ये वही शख्स फायरिंग करने वाला है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN ने एक जरिए के हवाले से बताया है कि मंगल की दोपहर एक खातून यूट्यूब के दफ्तर में दाखिल हो गई और एक शख्स पर गोली चला दी। जराये के मुताबिक फायरिंग का वाक़या नहीं था जिसमें लोगों की बड़ी तादाद को निशाना बनाया जाता है। अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक मुताद्दिद जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरी जानिब यूट्यूब की मालिक गूगल कंपनी ने ट्विटर पर बताया है कि हम हुक्काम के साथ राब्ते में हैं और आप लोगों को सरकारी मालूमात फराहम की जाएंगी। CNN ने यूट्यूब के खातून एहलकार के हवाले से बताया है कि फायरिंग के वक्त वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही थी। खातून के मुताबिक अचानक मुलाजिमीन में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे ताकि जल्द अज जल्द बाहर निकल सकें। अब खबर मुत्तहिदा अरब इमारात से।
मुत्तहिदा अरब इमारात का ड्राइविंग लाइसेंस दुनिया के 50 मुल्कों में कारामद होगा। यूएई से जारी करदा ड्राइविंग लाइसेंस के हामिल अफराद इन मुल्कों में गाड़ी चलाने और किराए पर गाड़ी हासिल करने के मजाज होंगे। इमारात से शाये होने वाले अखबार द नेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन मुल्कों में यूएई का जारी करदा ड्राइविंग लाइसेंस कारामद होगा उनमें अमेरिका, बरतानिया, आयरलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, बेल्जियम और नॉर्वे के अलावा यूरोपीय यूनियन के रुकन बाज दूसरे ममालिक में भी यूएई का लाइसेंस कारामद होगा। इन ममालिक की मुकम्मल फहरिस्त मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत ख़ारिजा और बैनुल अक़वामी ताउन की वेबसाइट पर मुलाहज़ा की जा सकती है। हर मुल्क ने ड्राइविंग लाइसेंस के इस्तेमाल की खास मुद्दत मुतय्यन की है। इब्तिदाई तौर पर 9 ममालिक ने यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अफराद को अपने यहाँ गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त दी थी। इस तजुर्बे की कामयाबी के बाद अब मज़ीद ममालिक की जानिब से यूएई के ड्राइविंग इजाज़तनामे के हामिलीन को गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त एक बड़ी पेशरफ्त है। अब खबर दुबई से। इराक में वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि उसे 158 फौजियों की बाक़ियात मिली हैं जिनको दाइश तंजीम ने 2014 में तकरीज शहर के नज़दीक सबाइकर के फौजी अड्डे पर मौत के घाट उतार दिया था। वजारत के बयान के मुताबिक मज़कूरा फौजी दाइश की कार्रवाई में मारे जाने वाले 1700 इराकी फौजियों में शामिल थे। इन फौजियों की लाशें सलाहुद्दीन सूबे के मरकज़ तकरीत शहर में सदारती महलों के कंपाउंड में बरामद हुई। बयान में बताया गया है कि मज़कूरा कंपाउंड के अंदर एक और इज्तिमाई कब्र भी मिली है और इस पर भी काम किया जाएगा। याद रहे कि दाइश तंजीम ने जून 2014 में तकरीत के शिमाल में अपने कब्जे के बाद वहां वाक़े सबाइकर के फौजी अड्डे में मौजूद सैकड़ों अस्करी तरबियतकारों और तलबा को मौत के घाट उतार दिया था। बादअज़ां इराकी फोर्सेस ने इस अड्डे को वापस ले लिया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नून वल क़लम वमा यस्तूरून।